हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। ओके ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो किसी भी मूविंग बॉडी का किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब भी हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसे उस बॉडी का हम लोग कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वेलोसिटी होता है किसी ना किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है। जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछूं किसी भी मूविंग बॉडी का 5 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो 5 सेकंड पे बताओ। तो ये 5 सेकंड क्या हुआ? किसी कोई भी एक ये हमारा इंस्टेंट हुआ। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब भी हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई पार्टिकल ए से मूव कर रही है बी के तरफ। अगर मैं बोलूं कि एट दिस पॉइंट व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? तो आप बोलेंगे सर 10 सेकेंड पे जो भी वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। ओके ना फ्रेंड्स। हम लोग कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को? तो अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ क्या रखा है? तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ रखा है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना। सो फ्रेंड्स, आप एक बार मेमोराइज करो कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे बताए थे। एवरेज वेलोसिटी कैसे? डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स बाई डेल टी, यानी चेंज इन पोजीशन इन चेंज इन टाइम। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी में देखा था कि ये जो टाइम इंटरवल है ये लार्ज, मतलब किसी भी लार्ज टाइम इंटरवल के लिए हम लोग क्या निकालते थे? एवरेज वेलोसिटी निकालते थे। जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता था, या फिर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता था तब तो वो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। अगर वो कांस्टेंट नहीं रहा तो हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम निकालते थे, तो हमारा आता था एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी 10 सेकेंड से लेकर के 11 सेकेंड तक, t इज इक्वल टू T1 सपोज कर लेते हैं इसे, इस पॉइंट को मैं सपोज करता हूँ T2 इज इक्वल टू 11 सेकेंड। अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स कि आप एवरेज वेलोसिटी बताओ इन इंटरवल 10 सेकेंड टू 11 सेकेंड, तो क्या होगा? तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे फ्रेंड्स? सो इसके बीच का सपोज कर लेते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे सपोज कर लो 2 मीटर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा ये चेंज इन टाइम कितना आया? 1 सेकेंड आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज वेलोसिटी हुआ। सपोज करो फ्रेंड्स, अगर मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे एक 1 सेकेंड लिया हूँ, अगर मैं इसे बहुत ही छोटा कर दूं, वेरी 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 स्मॉल, दैट इज़ वेरी क्लोजर टू द जीरो, दैट मीन्स when t1 is equal to 10 second and t2 is equal to 10.00001 सेकेंड। अगर मैं आपको बोलूं कि इस टाइम इंटरवल के बीच का आप एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो क्या ये जो वेलोसिटी होगा ये वेरी क्लोज टू द वेलोसिटी एट 10 सेकेंड नहीं होगा क्या? जैसे फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इस इंटरवल का आप एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो ये जो वेलोसिटी, ये जो एवरेज वेलोसिटी होगा 10 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगा ये इसके इक्वल होगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो लगभग इक्वल ही होगा, क्योंकि ये इतना टाइम तो बहुत छोटा होता है, ये स्पेंड होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, और इसके बीच का जो भी एवरेज वेलोसिटी होगा दैट इज़ वेरी वेरी क्लोजर टू द वेलोसिटी एट 10 सेकेंड। ओके ना फ्रेंड्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी एवरेज वेलोसिटी होता है उसका डेल टी अगर मैं टेंस टू जीरो कर दूं, यानी कि ये वेरी क्लोजर टू द जीरो हो जाता है, तब हमारा एवरेज वेलोसिटी ही क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोग इसे फ्रेंड्स मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं? तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये इज इक्वल टू होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इज इक्वल टू कभी नहीं होता है, इसका मतलब होता है टेंस टू जीरो, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वेरी वेरी क्लोजर टू द जीरो है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है ना फ्रेंड्स।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यही फॉर्मूला होता है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, जहाँ पे डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, ये जो होता है हमारा। और इस टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी। ओके ना फ्रेंड्स, तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जहाँ पर डी एक्स क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, हम लोग इसे एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स वर्सेस टी ग्राफ। ओके ना फ्रेंड्स, सपोज करो ये हमारा एक्स वर्सेस टी ग्राफ है, ये टाइम हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। अगर ये हमारा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन 11 क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो हम लोग इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द एक्स वाई कर्व। ओके ना, तो हम ये जो इक्वल होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी कर्व, ये भी जो हमारा होता है स्लोप जो होता है, ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है। और ये इसका जो स्लोप होता है फ्रेंड्स, हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, या फिर अगर नहीं पढ़े तो आगे हम लोग पढ़ पाएंगे। ये क्या होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, tan थीटा के इक्वल होता है dx बाई डी टी। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, इस t वाले इससे हमारा जो भी एंगल होगा ठीक, तो डायरेक्ट tan थीटा जो होगा हमारा स्लोप ऑफ द एक्स वर्सेस टी ग्राफ, यानी dx बाई डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करके देगा। ठीक है ना, तो यही था हमारा फ्रेंड्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है, तो मैं एक यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो क्या होता है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ठीक है ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये जो होता है इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। तो मैं कुछ प्रॉब्लम, सपोज करो फ्रेंड्स, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स टी इज इक्वल टू 3t माइनस 2। हमें बताना है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, सो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो मैं चलो देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा ये। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है क्या होता है, dx बाई डी टी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसे क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना। हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे ये क्या हो जाएगा 3, और ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं होता है, यहाँ 0 हो जाता है, तो -0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका dx बाई डी टी यानी वेलोसिटी जो हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुआ, कांस्टेंट आ रहा है ना, तो ये 5 सेकेंड पे भी उतना ही होगा, 3 सेकेंड पे उतना ही वेलोसिटी होगा। आप विदाउट सॉल्व किए हुए बता सकते थे कि यहाँ पे टाइम का पावर क्या है, 1 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी टाइम इंटरवल में इसका जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी यानी v इज इक्वल टू 3, हमारा आंसर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 मीटर पर। अब हम लोग इसे अगर देखो कि ये कैसे मूव कर रहा है ये, तो अगर मैं ये हमारा एक्स एक्सिस यदि होता है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, तो t इज इक्वल टू मैं 0 पुट अप करता हूँ, तो इसका कितना हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और मैं इसे एस से इंडिकेट कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पुट अप करता हूँ तो इसका जो होगा -2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि द बॉडी, ये जो बॉडी है इनिशियल पे -2 में है। ठीक है, मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूँगा तो ये बॉडी जो हमारा है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आइए फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आपको। फ्रेंड्स, ये हमारा एक प्रॉब्लम है, x वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 10 मीटर है, ये पॉइंट है 5 सेकेंड। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमें बताना है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा हमें बताना है 3 सेकेंड पे इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल, हम सबसे पहले तो हमें इक्वेशन लिखना होगा ना, इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन कैसे लिख पाएंगे इसका, ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन पे हम लोग भी इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे x में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये जो x है हमारा क्या दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई, सॉरी x है ना, ये x डिवाइडेड बाई 10 प्लस ये टाइम है तो टाइम डिवाइडेड बाई ये कितना है 5 है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं इजीली इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2t इज इक्वल टू 10 हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10 माइनस 2t हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2t हो जाएगा। तो हमें बताना है क्या, हमें बताना है 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बस इसे डिफ्रेंशिएट कर दो फ्रेंड्स, dx बाई dt कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -2, यानी कि -2 आ जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कांस्टेंट हो रहा है, इसलिए 3 सेकेंड पे भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो बस यही है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके।